हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम CUET एग्जामिनेशन के लिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी के, और ये जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इनके डिटेल्ड आंसर्स को और एक्सप्लेनेशंस को भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। CUET का एग्ज़ाम की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके काम के हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप साइकोलॉजी के किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो यूज़ में आते ही रहते हैं। तो आज का क्लास हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो आज हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, इस PDF को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप कर चुके हैं तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके ठीक सामने है। The process of employing psychological procedures to treat persons with psychological difficulties by a qualified psychologist is known as which? ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं जिसमें से 3 ही ऑप्शन एग्जैक्टली तो साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, साइकेट्री। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके जो मेथड्स एंड प्रोसेसेस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ऑफकोर्स तो हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको किसी न किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। उनके ऊपर जब हम साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स को जब उनके ऊपर एम्प्लॉय किया जाता है, यूज़ किया जाता है बाय अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, जब साइकोलॉजिस्ट उन साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहे पर्सन को ट्रीट करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, तो कौन सा मेथड है जो इसका आंसर करेक्ट होता है। पहले समझते हैं कि साइको एनालिसिस क्या होता है। साइको एनालिसिस एक काइंड ऑफ एनालिसिस होता है जिसमें इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। इसके अंदर कॉमनली आने वाला एक टर्म है जिसे आपने सुना होगा, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इसमें पर्सन के जो ड्रीम्स होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। साइको एनालिसिस जो है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी पर बेस्ड है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये एक डिफरेंट टाइप की थेरेपी होती है जिसमें पर्सन को हिप्नोसिस का भी यूज़ किया जाता है और अलग वेरियस मेथड्स होते हैं। साइकोथेरेपी हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है, राइट। ये क्यों है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइकेट्री क्या होती है? ये वो फील्ड होती है जहाँ पे मेडिसिन्स का यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, मेडिसिन्स का यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है विद साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी से सफ़र करने वाले पर्सन का ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं? बाय एम्प्लॉइंग साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तो ये तो साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा साइकोथेरेपी है। देखते हैं कि साइकोथेरेपी जो है वो करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि साइकोथेरेपी इज समटाइम्स नोन एज टॉकिंग थेरेपी और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जनरली जो साइकोथेरेपी है, अगर किसी भी तरीके का जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है ना, उसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। मतलब जो भी बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस भी आते हैं उसमें, लेकिन उसको एक टर्म कहा जाता है जिसे कहते हैं साइकोथेरेपी। इट इज़ अ मेडिकल वर्ड फॉर कन्वर्सिंग विद साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और अदर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स टू ट्रीट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। सबसे पहले यहाँ पे बात समझने वाली है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है वो एम्प्लॉय किया जाता है। टॉक थेरेपी इसके अंदर आता है और डिफरेंट मेथड्स भी इसके अंदर आते हैं। साइकोथेरेपी यूजेज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स टू ट्रीट मेंटल प्रॉब्लम्स। ये जो आप बात समझना चाह रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगी कि साइकोथेरेपी क्या है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करने वाला एक ऐसा मेथड है जिससे कि मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट साइकोथेरेपी इज़। आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोथेरेपी होती क्या है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि साइकोथेरेपी क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कई बच्चों को याद रहता है ये पॉइंट, क्योंकि बड़ा आसान है। विलियम वुंड का नाम यहाँ से जुड़ा है। विलियम वुंड वो पर्सन थे जिनकी वजह से साइकोलॉजी ने इस दुनिया में एग्जिस्टेंस पाया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विलियम वुंड जो थे एक फ़िलासफ़र थे। फ़िलासफ़र इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, या ये क्यों थे ये, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो फ़िलासफ़ी से ओरिजिनेट हुई है। सबसे पहले जो थी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी वो फ़िलासफ़ी ही थी। ओके, फ़िलासफ़ी पर जब रिसर्च की गई, खूब सारी इस पर रिसर्च की गई, तो एक सेपरेट जो है वो ब्रांच निकल कर आई जिसको कहा गया साइकोलॉजी, और वही एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आगे चलकर बना जिसको आज आप पढ़ रहे हैं। और इसको ये फ़िलासफ़ी से साइकोलॉजी तक लाने वाले कौन हैं? विलियम वुंड।
इन्हें न केवल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बल्कि फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिप्जिग जर्मनी में पहली लैब इस्टेब्लिश की थी जहाँ पर इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी ये कहे जाते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। और बाकी के जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से या फिर साइकोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं उसका बर्थ जो है वो विलियम वुंड की वजह से हुआ है। ये लोग बाद में आने वाले पर्सन हैं। देखिए करेक्ट आंसर विलियम वुंड है। इसको आप एक बार क्विकली पढ़ लीजिए मेरे साथ में कि विलियम मैक्सवेलियन वुंड इनका पूरा नाम है, इज़ नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ही वॉज एन एक्लेम्ड फिलोसोफर, प्रोफेसर एंड जर्मन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने जो लिप्जिग जर्मनी में अपनी लैब इस्टेब्लिश की थी क्योंकि ये वहीं पर थे। ही रोड द फर्स्ट एवर साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये इनकी बुक का नाम है जो इन्होंने लिखी थी इन 1873। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए। देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। इन 1873 ही सेट अप द फर्स्ट लेबोरेटरी वेयर ही कैरीड आउट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों को मैं आपको समझाऊंगी कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है नेगेटिव एटीट्यूड का लोगों के टुवर्ड्स, राइट। सबसे पहले स्टीरियोटाइप, प्रोटोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, पार्शियलिटी करना। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन समबडी डू पार्शियलिटी। आप बहुत आसानी से कह देते हैं कि वो जो पर्सन है वो पार्शियलिटी कर रहा है, बायसनेस कर रहा है। बायसनेस भी वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। तो ये एक टाइप का जो है वो नेगेटिविटी तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की हेल्प से कई बार हम चीज़ों को फिल्टर भी कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेट करके हम ये भी पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत। आते हैं प्रेजुडिस की तरफ, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसको हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप एक तरीके से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोगों को एक ही तरीके से नज़र आते हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एक सिंबल बनाती हूँ, ओके, मैं क्या सिंबल बना रही हूँ इसको आप देखिएगा। ये प्रोटोटाइप का एक एग्जाम्पल है। ये अगर हम बहुत छोटे बच्चे से ना पूछें, अगर बहुत छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, अगर एक बहुत छोटे बच्चे से ना पूछें वो तो कह देगा ये एडिशन का साइन है, ये भी बोल सकता है। अदरवाइज़ अगर हम ये किसी भी पर्सन के सामने ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए पूरा रेड है, तो वो पर्सन इसे देख के क्या 2-3 चीज़ें उसके माइंड में आ सकती हैं। हॉस्पिटल से इसको रिलेट कर सकता है, या एम्बुलेंस से भी रिलेट कर सकता है, राइट। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ले जाके इसको रिलेट करेगा। इससे ऐसे सिंबल्स, ऐसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर हमें हमारे माइंड में सिमिलर पिक्चर्स जनरेट हो। जैसे मैंने कहा गार्डन, तो आपको हो सकता है अपने घर का कोई गार्डन माइंड में आ रहा होगा, या फिर कोई और बहुत बड़ा बाहर गार्डन जो आपने देखा होगा, लेकिन ओवरऑल आपको प्लांट्स, ग्रीनरी, फ्लावर्स, यही सब माइंड में पिक्चराइज हो रहा होगा। तो गार्डन कहने पर आपने जब एक ही चीज़ को पिक्चराइज किया, अगर मैंने बोला डॉग, तो डॉग में आप एक ऐसा एनिमल को विजुलाइज करेंगे जिसके 4 लेग्स होंगे, पूंछ होगी, कलर्स वेरी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता ही है, जैसे मैंने यहाँ के एग्जांपल में आपको बताया। तो इन्हें हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ये कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होते हैं, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं माइंड का। स्टीरियोटाइप की बात करें तो बहुत कॉमन वर्ड है स्टीरियोटाइप, आप यूज़ भी करते हैं ना। स्टीरियोटाइप एक टिपिकल थॉट्स होते हैं जो हम किसी के बारे में बना लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चश्मा पहनने वाले लोग जो होते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इस टाइप का स्टीरियोटाइप्स होते हैं। लोग कहते हैं ना हम स्टीरियोटाइप ब्रेक करेंगे, तो वो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा आंसर है प्रेजुडिस, वो क्यों है, ठीक है। तो प्रेजुडिस जनरली क्या होते हैं? दे आर रेफर टू एन आइडिया, बिलीफ और प्री कॉन्सेप्शन अबाउट समथिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इरेशनल एटीट्यूड ऑफ हॉस्टिलिटी अगेंस्ट अ ग्रुप। जब हम किसी पूरे ग्रुप के बारे में या किसी पूरे समुदाय, कम्युनिटी के बारे में कोई ऐसा इरेशनल एटीट्यूड रख लेते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत होता है,
लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल बिलीफ्स जो है उसके बारे में, इरेशनल मतलब जो चीज़ प्रॉपर रेशियो में नहीं है, जो सही और गलत के रेशियो में नहीं है, उसको हम कहते हैं इरेशनल। तो इस तरीके के बिलीव्स जो होते हैं जो कि नेगेटिविटी स्प्रेड करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। प्रिजुडिस में जो प्री वर्ड है, प्रीजुडिस मतलब जुडिस जो वर्ड है वो जुडिशरी से बना है ना, जजमेंट से बना है। जब हम कोई प्री जजमेंट दे देते हैं, प्री जजमेंट बिना सोचे समझे नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले, जब हम कोई ऐसे जजमेंट दे देते हैं प्री जजमेंट, उन्हीं को हम प्रिजुडिस कहते हैं। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में हो सकते हैं, किसी ग्रुप के बारे में हो सकते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में हो सकते हैं, कभी कभी तो कंट्री के बारे में भी होते हैं। तो इस तरीके के नेगेटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं उनको हम प्रिजुडिस कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम क्विकली वापस आएँ तो ये था कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। तो लोगों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करने वाला जो होते हैं उनको हम प्रिजुडिस कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस। हमारा हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, फ्रंटल लॉब और नन ऑफ द अबव। आपको पता है हाइपोथैलेमस और फ्रंटल लॉब ये जो दोनों हैं ये हमारे ब्रेन के अंदर के पार्ट हैं, राइट। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है हमारी बॉडी में? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन से, लेकिन वो आउटसाइड रीजन में आता है। तो हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट एक्शंस, रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल कर सकता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसे क्विकली कर लेंगे हम कि द स्पाइनल कॉर्ड इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। इट इज इन चार्ज ऑफ फीलिंग एंड मूवमेंट और फीलिंग का इंचार्ज होता है। द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो सर्व्स एज अ कोऑर्डिनेटर हब for many reflexes and contains reflex arcs that governs reflexes separately। हमारी बॉडी में पूरे बड़े रिफ्लेक्सेस और उसके अंदर होने वाले सब रिफ्लेक्सेस, छोटे छोटे रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड के वजह से होते हैं। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी, इनमें से कौन सी, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मगर मैं देखती आ रही हूँ, मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी टैब पर क्विज पोस्ट करती हूँ, मैं वहाँ भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी होते हैं, तो कई बार बच्चे बहुत गलत आंसर उसके कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन के भी गलत आंसर हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सिंपल ही तो है और अक्सर हम इस चीज़ में गड़बड़ कर जाते हैं। तो किस टाइप की साइंस है साइकोलॉजी? बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है। आपने जब साइकोलॉजी को पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ फिजिकल साइंस, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कनेक्टिविटी सबसे है, लेकिन अगर मेजरली हम बात करें तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, क्योंकि हमारा जो सोशल वर्ल्ड है, हम साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन नॉन ह्यूमन पर भी करते हैं, वो एक अलग बात है, पर साइकोलॉजी में हम जो है वो ह्यूमन माइंड की स्टडी करते हैं, ह्यूमन माइंड की स्टडी करते हैं, राइट। बिहेवियर की स्टडी करते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स की स्टडी करते हैं। तो ये सब किसी सोशल सर्किल में ही तो पॉसिबल है। वी एज अ ह्यूमन आर सोशल एनिमल, तो इसीलिए साइकोलॉजी बेसिकली सोशल साइंस ही है। देयर इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इमोशंस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सब कुछ स्टडी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस, इट इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड स्टडी दैट इज़ वेरीड फ्रॉम द अदर सोशल साइंसेज। और भी सोशल साइंसेज हैं, अकेली साइकोलॉजी नहीं है। इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है, पता ही है आपको। एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो इन सबसे बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जहाँ इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करते हैं, वहाँ साइकोलॉजी में हम पर्सन के साइकिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द अप्रोच ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन दैट रिफ्लेक्ट्स जनरल ब्रेन एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? वी आर गिवन बेसिकली 4 ऑप्शन फॉर दिस। तो हमें ये बताना है कि द अप्रोच ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, ब्रेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए उसकी जनरल ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड हम इनमें से किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? करेक्ट आंसर तो है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी 2 ऑप्शन हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पे आपको पहले तो ये समझ में आ रहा है कि मसल से रिलेटेड है, मसल इंजरी से रिलेटेड है, मसल की हीलिंग से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू जाकर मसल्स की जो भी इंजरी होती है, जो भी हीलिंग होती है, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसकी कितनी रिकवरी हो रही है, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में EEG भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इम्पल्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब। और करेक्ट आंसर हमारे पास है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो आइए उससे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। PET और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इमेजिन्स द ब्रेन इन मोशन। मोशन में जब हमारा ब्रेन होता है तो उसकी एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसकी हेल्प से ब्रेन के एक्टिव एरियाज को डिपेक्ट किया जा सकता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द ब्रेन विदाउट रिक्वायरिंग सर्जरी। बिना सर्जरी के भी इसकी हेल्प से PET की हेल्प से ब्रेन की एक्टिविटी को, जनरल एक्टिविटी को लिया जा सकता है। अगर आप वापस क्वेश्चन पे आके देखेंगे तो यहाँ पर आप दिया है कि रिफ्लेक्ट्स जनरल ब्रेन एक्टिविटी, राइट। इम्पल्सिव की जब बात होती तो वी कुड हैव दिस आंसर एज EEG। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर क्लास फॉर द डे। आपको ये कंटेंट रिसीव करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और वहाँ से आप इसको रिसीव कर सकेंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।